2005 से पहले महिला को कुछ पता ही नहीं था, महिला को जानते ही नहीं। आज जान रही है नीतीश जी के चलते हाँ, कि उन्हीं के चलते, ये तो संविधान के चलते हम लोग जान रहे हैं। किसी की जमीन हड़प देना, अपराधी को छोड़ देना, जो भी बेगुनाह है उसको पकड़ लेना, ये इनके सरकार में होता है भाई। ये कहाँ का सरकार चला रहे हैं, किसके सरकार चला रहे हैं? ये तो मनमाती ड्रेस मिलता है, सरकारी में अच्छा पढ़ाई होता है और साल की मिलता है, तो उसमें तो बड़े लोग के बेटा बेटी काहे नहीं पढ़ते हैं? खाली क्यों छोटे लोग के बाल बच्चा पढ़ते हैं? वो लोग के तो बाल बच्चा पढ़ना चाहिए, वो लोग के तो सुविधा मिलता है, तो वो लोग काहे प्राइवेट में पढ़ाते हैं? काहे पढ़ाते हैं वो लोग के? साहू जी महाराज का जयंती है और ये जयंती जो है कि बीएसपी के द्वारा मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, आज बीएसपी के कुछ लोग आए हुए हैं, इन लोगों से जानेंगे और बातचीत भी करेंगे। नंबर दीजिए पहले बीकेएम खबर। और सबसे पहले तो धन्यवाद आपको जो आपने सवाल किया। आपने जो छत्रपति साहू जी के महाराज का जो जयंती है, वो जयंती समारोह में आपने आने का काम किया। आप अपने माध्यम से जो समाज को एक संदेश देंगे, उसके लिए धन्यवाद। सरकार बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन सरकार तो उन्हीं का है, लेकिन सरकार किसी और माध्यम से चलता है। सरकार तो उन्हीं का है, किस माध्यम से? वो आरएसएस के माध्यम से चलती है। जो आरएसएस कहेगा वो करेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम समाजवादी नेता हैं। समाजवादी नेता होते ना, तो आज जो जुर्म अत्याचार हो रहा है वो नहीं, घर में घुस जाना, किसी के इज्जत पर हाथ डाल देना, किसी के मार देना, किसी के मर्डर कर देना, किसी के जमीन हड़प देना, अपराधी को छोड़ देना, जो भी बेगुनाह है उसको पकड़ लेना, ये इनके सरकार में होता है भाई। ये कहाँ का सरकार चला रहे हैं, किसके सरकार चला रहे हैं? ये तो मनमाती व्यवस्था चला रहे हैं। ये अगर वास्तव में ये नीतीश कुमार बहुजन समाज की बात करते और बहुजन के हक की बात करते तो बहुजन के लिए काम करते, लेकिन एक भी बहुजन की बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ ठगने काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? 2025 में बहुजन समाज पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में अनिल भाई के रूप में देखना चाहते हैं, जो बहुत ही संघर्षशील, कर्मठ और एक समाज सेवी जुझारू नेता है, जिन्होंने घूम घूम कर लोगों को संदेश दिया कि बहुजन समाज को एक करके, जो बहुजन का एक नारा है समतामूलक समाज बनाने का, जो महापुरुष का जो विचार है, उस विचार को कैसे लागू किया जाए, कैसे एक किया जाए, जो हो रहा अत्याचार अन्याय उसको कैसे विरोध करके उस अन्याय को कैसे खत्म किया जाए, उनको माध्यम से ये संदेश दिया जाएगा और उनको हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग चुने काम करेंगे। ये 2025 में ये बीएसपी का जितने कार्यकर्ता है, जितने जो पदाधिकारी है, अध्यक्ष है, हम लोग पूरी तन मन धन से उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, परसों वो कह रहे थे कि महिला 2005 से पहले महिला को कुछ पता ही नहीं था, महिला को जानते ही नहीं। आज जान रही है नीतीश जी के चलते हाँ, कि चलते, ये तो संविधान के चलते हम लोग जान रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम ही ना लाए हैं आप लोगों को। नहीं, वो तो लाइबे नहीं किए हैं, वो कहाँ लाए? अगर वो लाते तो ये बताइए, कहते हैं लोग आप लोग की खिचड़ी मिलता है, ड्रेस मिलता है, सरकारी में अच्छा पढ़ाई होता है और साल की मिलता है, तो उसमें तो बड़े लोग के बेटा बेटी काहे नहीं पढ़ते हैं? खाली क्यों छोटे लोग के बाल बच्चा पढ़ते हैं? वो लोग के तो बाल बच्चा पढ़ना चाहिए, वो लोग के तो सुविधा मिलता है, तो वो लोग काहे प्राइवेट में पढ़ाते हैं? काहे पढ़ाते हैं? वो लोग के कहिए, नीतीश कहे कि वो लोग के भी बच्चा पढ़े, उसमें हम लोग के जब बच्चा पढ़ा है गरीब को, तो वो लोग के भी बच्चा पढ़े। काहे खाली हम लोग के बच्चा पढ़ेगा? वो तो जानते हैं कि खिचड़ी में 2 घंटे उसको टाइम खत्म कर देंगे, ड्रेस में खत्म कर देंगे, इसके अथी सालकी में खत्म कर। इसलिए अगर वो बनाया है तो सबको ही खातिर बनाए और सबको बच्चा सरकारी में पढ़ाए और प्राइवेट के बंद करे। जैसे शिक्षा नीति जो है, हम कहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि जिस तरह आप इंटरव्यू एक तो लेते हैं, या मिडिल वर्ग स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन परीक्षा जो है आप एक लेते हैं। लेकिन हम कहते हैं क्यों एक लेते हैं? एक जो है मतलब एक प्राइवेट में पढ़ता है, एक सरकारी में पढ़ता है, लेकिन दोनों का एग्जाम आप एक में लेते हैं। आपको इस नीति पर काम करना पड़ेगा, है ना? इस नीति को आप खत्म करके एक लागू करना पड़ेगा और एक तरीके से देखना पड़ेगा, तब जाकर समाज सशक्त बनेगा। नीतीश कुमार जो बोले, इसमें कितनी सच्चाई है? 2005 से पहले महिलाएं कुछ नहीं जानती थी, अब जानते हैं। एक मिनट पर नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि 2005 के पहले महिला को कोई अधिकार नहीं था, कुछ नहीं जानती थी, लेकिन गलत भ्रम में है, क्योंकि बाबा साहब 1985 में दे दिए। हिंदू कोड बिल के माध्यम से
85 में दे दिए। आज हमारे फर्स्ट मतलब लेडी जो मतलब प्रधानमंत्री बनी हमारी और इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा था कि आज बाबा साहब ना होते, हिंदू कोड भी ना होता ना, तो शायद हम प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये हमारे सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संघर्ष का और उनका रात दिन एक करने का एक मतलब एक कारवा है, जो बाबा साहब ने एक महिला को उद्धान के बात किए और उद्धान करके एक हिंदू कोड भी लाकर उनको लागू करके उनके मान सम्मान के बात किए। तो सोचिए जिस मतलब धर्म में महिला के एक अबला के रूप में दिखाया जाता था, महिला को एक नीच के रूप में दिखाया था, जिस मतलब पत्नी को पति का धर्म अधिकार नहीं था, बेटी को बाप का धर्म अधिकार नहीं था, कौन सा सिस्टम लागू था? बाबा साहब ने ये कष्ट देखा कि आज जो महिलाओं का ऊपर जो महिला का जो मतलब जो दिन दशा है बिल्कुल दयनीय है, इसको खत्म करना मेरा दायित्व बनता है। तब उन्होंने बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लाकर महिलाओं को सम्मान दिया। आज हमारे समाज के महिला डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, कलेक्टर, जज, वकील, एरोप्लेन, स्कूटी, साइकिल आज जो चला रहे हैं ना, वो मेरे बाबा साहब का दिन है, हिंदू कोड बिल का दिन है, किसी का नहीं दिन है। महिला कुछ नहीं जानती है। नीतीश कुमार का भाई खो गया है, दिमागी जो संतुलन होता है ना सब खो गए। हाँ, बुट्टी वाले हैं, बुट्टी वाले बाबा धाम जाएंगे, आराम करने का समय आ गया। एक बात और सुन लीजिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरे नेतृत्व में सब चीज अच्छा चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में जाइएगा ना इलाज कराने, तो कहेगा कि 50 को दवाई बाहर के लिख देगा। अरे साला, तुम्हारा सरकार है, गाली दे कर रहे हैं, तुम्हारा सरकार है, तुम्हारा सब कुछ है, तुम इस देश के मालिक है, तुम इस गांव का मालिक है, तुम्हारे पास सुविधा नहीं है, प्राइवेट में है। ये कैसा देश चला रहे हैं भाई? ये कैसा सरकार चला रहे हैं? केंद्र से लेकर हम बिहार तक राज्य तक कह रहे हैं, ये सब कैसा सरकार चला रहा है लोग? अभी उन लोग का लड़का की तबीयत खराब हो जाए, लड़की की तबीयत खराब हो जाए, उनका पत्नी का तबीयत खराब हो जाए, तो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करेंगे, वो ले जाकर प्राइवेट जाएंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि महिला कुछ नहीं जानती है, 2005 से महिला कुछ नहीं थी। महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार होता है बिहार में, प्रतिदिन आप देखते हैं। महिलाओं के ऊपर, दलित के ऊपर, नीतीश कुमार अगर नीतीश कुमार का शासन सही रहता तो इतना अत्याचार नहीं होता। कभी में नीतीश कुमार का शासन दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर नहीं सही रूप से लागू हुआ है, न कभी करेंगे। कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महिलाएं कुछ जानती नहीं है, महिलाओं को कुछ मालूम नहीं। देखिए, बिहार में हमारा जो समाज है या जिसको बिहारी बोला जाता है, आपको भी पता है बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में कितना अच्छे नजर से देखा जाता है, बिहारी कह के बोला जाता है ना, वो लोग है दृष्टि से देखता है। हमारे समाज को, हमारे देश और प्रदेश को समस्या क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तो भैया सरकार किसी का, हम तो जनता हैं, हमें अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का जरूरत है। शिक्षा सस्ता हो, चिकित्सा का व्यवस्था सस्ता हो, और हमारे प्रदेश में रोजगार का व्यवस्था हो जाए। कल कारखाने जो जितने बंद पड़े हैं लालू चाचा के रीजन से, सब चालू कराइए ना। जिसके साथ में मिल करके सरकार चला रहे हैं, इनको तो बस अपने कुर्सी से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। पछवाड़े से कुर्सी न घसक जाए। तो चाचा, नीतीश चाचा, कुर्सी तो उधर से इधर चिपकल रहेगा, कुछ दिन के बाद आप ही खिसक जाइएगा। अब एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिनके साथ ये मिल करके सरकार चला रहे हैं, ये चक्कर में है कि मेरे पछवाड़े से कुर्सी न खिसक जाए। ठीक है, कुर्सी नहीं खिसकेगा, आपका उम्र कितना है, कुछ दिन के बाद आप खुद खिसकने वाले हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिसके साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हैं, वो सोच रहा है कि आपको 5 किलो अनाज के बदले आपको 50 किलो अनाज हम दे देंगे, लेकिन आपको वैसा नहीं बनने देंगे कि आप किसी को 50 किलो अनाज दे करके मदद कीजिए। आपको भिखमंगा बना करके वो लोग खुश है। आप मेरे सामने भीख मांगिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं बनने देगा लोग कि आप 20 किलो दूसरे को दे करके मदद कीजिए। बरगला के रखा है, ठीक है। कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार कहते हैं महिला कुछ नहीं जानती है। देखिए, महिला तो जानती है, जहाँ तक जिसे हम लोग का अज्ञानता है कि हम लोग समझ न रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में देखिए, अभी जेई नीट का कोचिंग खोले हैं। जेई नीट का कोचिंग कौन खोले हैं? नीतीश कुमार जी खोले हैं। वो तो शिक्षा तो चाहते ही हैं, लेकिन हम लोग शिक्षा लेना नहीं चाहते हैं।
हम लोग क्या पढ़ते हैं कि राशन कार्ड कहाँ से बनेगा, आयुष्मान कार्ड कहाँ से बनेगा। वो तो पढ़ाई के प्रति आपको पता होना चाहिए कि प्राक प्रशिक्षण जो बीपीएससी की तैयारी होती है उसमें आप प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के सरकारी कॉलेज में पता लगाइए क्या आपका कोचिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी पहल योजना आया है जिसमें 5 क्लास से लेकर 12th क्लास तक प्रत्येक पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई फ्री में हो रही है। तो हम लोग पता नहीं लगाते हैं, खाली बस शिकायत के फेर में लगे रहते हैं। आप पता लगाइए, सच्चाई को पता लगाइए कि अगर एजुकेशन में सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं तो उनका नाम नीतीश कुमार है। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार कह रहे हैं महिला को जानती ही नहीं है? देखिए नीतीश कुमार की जो बात आ रही है, देखिए नीतीश कुमार व्यक्ति जो है सो वो गलत नहीं है, उनका नीति जो है सो गलत हो गया है। आज मान लीजिए कि अच्छा शिक्षा पर बात आइए, इधर आ जाइए। अगर मान लीजिए कि हम लोग का गरीब गुरबा का बच्चा जो है सो प्राथु में प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो अगर नीतीश बाबू को भी जो फॉरवर्ड क्लास के बच्चे हैं उनके लिए क्या प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूल नहीं है? वो प्राइवेट जो भी स्कूल या जो भी बिहार में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उसको अगर सबको बराबरी में लेकर चलना है तो जितना प्राइवेट स्कूल है सबको बंद कराइए, शिक्षा से सबको जोड़ना है। तो आ रही बात कि नीतीश कुमार जी हमारे आज बोल रहे हैं कि हम बिहार में शराब बंदी करा दिए हैं। शराब कहाँ बंद है भैया? कहाँ शराब बंद है? शराब कहाँ बंद है? कहाँ शराब होम डिलीवरी चल रहा है। पहले बात सुनिए, पहले तो शराब तो लोगों की भट्टी पर जाना पड़ता था। पहले लोग को शराब की भट्टी पर 2-3 किलोमीटर चल कर जाना पड़ता है। आज ऐसा स्थिति है कि आप फोन कीजिए कि तो फोन तो घरे दारू आ जाता है। तो अगर हमारे नीतीश सरकार जो है पुलिस प्रशासन सही है तो दारू आ कहाँ से रहा है? 5 लाख कैसे मिलेगा थाना प्रभारी? थाना प्रभारी के 5 लाख कैसे मिलेगा? अगर दारू नहीं बिकेगा तो थाना प्रभारी के 5 लाख कैसे घूस मिलेगा? बड़का बड़का बिल्डिंग कैसे बनाएगा वो लोग? मजदूर किसान गरीब के देखिएगा जाकर झोपड़ी रहेगा। आज अगर थाना प्रभारी को छोटा सा पोस्ट पर बैठ जाता है तो उसका देखिए कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर लेता है। लोग कहाँ से आता है पैसा? तो घूस लेकर बनाता है भैया। आप बोलता है जानते हैं या क्या बोलता है प्रभारी कि ज्यादा बोलेगा ना तो सरकारी कार्यक्रम जो बाधा डालने का केस लगा के भीतर कर देंगे, नेता बनेगा तो धमकी भी देता है। उससे हर जगह देखा कि नक्सल के लगा के भीतर कर देंगे तो करो ना भैया, जेल जाने से हम लोग नहीं डरते हैं। जेल है तो बेल है। देखिए मैं नीतीश कुमार जी से मीडिया के माध्यम से मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो बच्चों को स्कूल में खिचड़ी बनाने वाले काम है, इसको अगर बच्चों दलित समाज के बच्चों को पढ़ाना है तो ये विद्यालय में खिचड़ी बंद कराना है और पढ़ाना है तो खिचड़ी बंद स्कूल में कराना है। अब रही बात कि 5 किलो चावल गरीब को दे रहे हैं, अगर मैं किसी को पदाधिकारी को मैं 15 किलो चावल दे रहा हूं अपने घर से, वो 15 किलो में देखिए कि वो कब मेरा खाता है, उसमें क्या चावल फाँक कर रहेगा क्या? ना ये बताइए ना। एक मिनट अहम चीज है शिक्षा। यहाँ पे शिक्षा और शिक्षा को तो जो है तो एकदम ध्वजा उड़ गया। जिस दलित परिवार ध्वजा उड़ गया। यदि पढ़ गया, अगर मान लीजिए कि एक बात बता रहा हूँ कि हर जगह तो नीतीश कुमार देखने नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने भी समाज के लोग हैं। जहाँ विद्यालय नहीं था वहाँ विद्यालय बन गया, जहाँ शिक्षक नहीं था वहाँ शिक्षक बन गया, लेकिन वहाँ पर बच्चे कहीं और हैं, शिक्षक कहीं और है। लेकिन वो जो बीओ होता है जो चेक करने आता है वो सब कुछ देखता है लेकिन रिपोर्ट अलग नहीं करता है। के पाठक आ गए तो सब मजबूत कर दिए ना जी। नहीं, के पाठक के आने से कहाँ मजबूत हुआ? क्या हुआ? केवल कोरम पूरा किए पाठक जी, केवल पाठक जी कोरम पूरा किए हैं। आज भी अगर कहीं विद्यालय में जाइए देखिए कि आप बच्चे स्कूल में है अंदर और शिक्षक जो है सो बाहर अपना मजलिस जमा रहे हैं। तो मैं ज्यादा न बोलकर एक ही बात कहूंगा कि नीतीश कुमार को सबको बराबर लेकर चलना है। तो प्राइवेट स्कूल जितना भी चल रहा है उसको सबको बंद कराइए। और बिहार में जो स्कूल में पोषा खिचड़ी का मामला है इसको बंद कराइए, तभी सब शिक्षा दलित समाज को या हर समाज के लोगों को शिक्षा मिलेगा। और रही बात कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार, अगर आपको ये भी जानना चाहिए कि बिहार में तो अभी सरकार नहीं बना, लेकिन 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में जो मोहन जी शासन चलाए, उस शासन में गुंडा उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं अदर स्टेट में चले गए, गुंडा के लिए जगह नहीं था। और ये भी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला होगा कि जब से मोहन जी का शासन था
तो अब ले कहीं किसी बहन बेटी को इज्जत आबरू, कहीं डकैती, कहीं मर्डर चीज का नाम नहीं था। तो हम लोग को कैसा सरकार चाहिए? तो हमारा नहीं, यहाँ जनता की मजबूरी है। और 2025 में पूर्ण रूप से मैं दावा करता हूँ कि बीएसपी का सरकार बिहार में बनेगा। देखिए, ये हमारे साथ जो थे कि बीएसपी के लोग हैं और इन्होंने साफ तौर पे जो है कि साहू जी महाराज का जयंती मनाने आए थे। हमारा सवाल ये था कि जो नीतीश कुमार सदन में महिलाओं को लेकर के जो बयान दिए हैं, उस बयान पे सवाल था। लोगों ने बेबाकी से अपने बात को रखा है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।